नमस्कार, मैं श्री राम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश का पहला विकलांग वाहन चालक, इंडोनेशिया का अनोखा हरित प्रकल्प, हो रहे हैं शार्क को बचाने के प्रयास, कपड़े की थैलियां अब वेंडिंग मशीन से, बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन। भारत में पहली बार एक ऐसे ड्राइवर को लाइसेंस दिया गया है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। सुनते हैं ये पूरी खबर। विक्रम अग्निहोत्री भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त विकलांग ड्राइवर थे। जब वे 7 वर्ष के थे तब अग्निहोत्री ने बिजली की चपेट में आने की वजह से अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन इसने उन्हें अपना जीवन जीने से नहीं रोका। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, मास्टर्स डिग्री प्राप्त की, फिर उन्होंने गाड़ी चलाना सीखने का फैसला कर लिया ताकि उन्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन कोई भी ड्राइविंग स्कूल बिना हाथ वाले इस व्यक्ति को ड्राइविंग सिखाना नहीं चाहती थी। अग्निहोत्री ने ऑनलाइन वीडियो देखकर ड्राइविंग करना सीख लिया। उनको लाइसेंस नहीं दिया गया क्योंकि भारत के मोटर वाहन अधिनियम में विकलांगों को लाइसेंस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं था। अग्निहोत्री ने अपील की और अंततः 2016 में अधिनियम को बदल दिया गया, जिससे अन्य विकलांग ड्राइवरों को भी लाइसेंस प्राप्त करने की सहूलियत मिल गई। आज अग्निहोत्री एक गैर लाभकारी संगठन के अध्यक्ष है और विकलांगों के पक्ष में कानूनी संशोधन के लिए लड़ते हैं। अपने हरित प्रकल्प के चलते इंडोनेशिया इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है कि मानो 20 लाख गाड़ियां हर साल रास्तों से हटाई गई हो। इंडोनेशिया का यह जंगल दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जन टालने वाली परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रयास जंगलों की रक्षा करता है। जंगल इतना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं कि यह हर साल 20 लाख वाहन सड़क से हटाने जैसा है। कटिंगन मिंटाया इंडोनेशिया की एक ऐसी परियोजना है जो उन कंपनियों को कार्बन क्रेडिट बेचकर पैसा जुटाती है जो कार्बन उत्सर्जन के लिए भरपाई करना चाहती है। यह परियोजना इस राजस्व का उपयोग अपने संरक्षण प्रयासों के लिए निधि देने के लिए करती है। किसानों को खेती के लिए जंगल जलाना बंद करना सिखाया जाता है। जहरीले रसायनों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना सिखाया जाता है। उनके प्रयास न केवल जलवायु बल्कि जैव विविधता की भी रक्षा करती है। अधिकांश जंगल लुप्तप्राय बोर्निया ओरंगुटान का निवास है। इस तरह की कार्बन वित्त परियोजना दुनिया को महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु प्रबंधन के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। पूरी दुनिया में शार्क और रे मछली विलुप्त होने के कगार पर है। इनको बचाने के प्रयासों को सफलता मिल रही है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पूरी दुनिया में शार्क और रे मछली संकट में है, लेकिन उन्हें बचाने की दिशा में काफी काम हो रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मतलब WWF समर्थित एक नई पहल का उद्देश्य विलुप्त हो रही कई शार्क और रे मछली की प्रजातियों को वैश्विक स्तर पर बचाना है। यही कारण है कि WWF ने शार्क और रे रिकवरी इनिशिएटिव के लिए अन्य प्रमुख विशेषज्ञों के साथ मिलकर आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक कुछ सबसे खतरनाक शार्क और रे मछलियों की आबादी को उनके अंतिम शेष स्थान में फिर से लाने में मदद करना है और वैश्विक स्तर पर इनके पुनर्प्राप्ति प्रयासों की एक व्यापक लहर को गति देना है। डायनासोर से भी पुराने आज सभी 1200 से अधिक शार्क प्रजातियों में से 1/3 से अधिक विलुप्त होने का खतरा है। दुनिया भर से आ रही आशादायक कहानियों से पता चलता है कि शार्क और रे की संख्या ठीक हो सकती है, जिससे लोगों और प्रकृति दोनों का लाभ होगा। तमिलनाडु में कपड़ों की थैलियों के लिए एक वेंडिंग मशीन शुरू की गई है। आइए देखते हैं। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने तमिलनाडु में विकसित की जा रही कपड़े की थैली वाली वेंडिंग मशीन के प्रोटोटाइप को प्रदर्शित करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। यह मशीन 10 रुपए का सिक्का डालने पर एक कपड़े का थैला निकालती है। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल बैग को जनता के लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इन मशीनों को बाजार, बस स्टैंड आदि जगहों पर स्थापित किया जाएगा ताकि प्लास्टिक की थैलियों को धीरे धीरे बंद किया जा सके। यह मंजपाई वेंडिंग मशीन एक पीले कपड़े का थैला देती है जिसका आमतौर पर तमिलनाडु में विभिन्न समारोह में उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कुछ आश्चर्यजनक सच सामने ला रही है। आइए सुनते हैं।
वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट द्वारा त्वरित भुगतान किया जा रहा है, लेकिन सभी देशों में इसका लाभ असमान रहा है। वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की बैंक खाता रखने की अधिक संभावना है। विश्व स्तर पर अब 69% वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, जो गरीबी से बचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सन 2014 में यह दर 62% और 2011 में सिर्फ 51% था। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में दुनिया भर में काफी प्रगति देखी गई है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच गरीबी और असमानता दोनों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।